अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान का हुआ खत्म। अब अगले जो पाकिस्तान का टूर आ रहा है वो बड़ा ही आप कह लेंगे खतरनाक टूर आ रहा है और सबसे मुश्किल टूर जो है पाकिस्तान का सर के ऊपर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बड़े बड़े आप कह लो कि कप्तान हाथ खड़े कर देते हैं और पाकिस्तान का वर्स्ट तरीन जो है वो एरा रहता है जब भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है। लास्ट टाइम याद है आपको, पाकिस्तान ने जब टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का तो न्यू टैलेंट जो है वो आप कह लें कि जो हमारे विकी भाई थे वो बड़े बड़े बॉलरों को लेकर आए थे, जिसके अंदर मूसा थे। कहाँ है मूसा? आज कभी देखा है मूसा को खेलते हुए? टिकटॉक में देखा है, टिकटॉक मूसा उस टाइम। लेकिन नसीम आप कह लेंगे बिल्कुल यंग हुआ करते थे। बड़ा दुखी लम्हा था जब नसीम शाह की वालदा की डेथ हुई थी उस टूर के ऊपर, हमें याद है, रिमेंबरेबल है, बड़ा दुख हुआ था हमें। और भी जितने बॉलर्स गए थे बस कच्चे पक्के जो है पाकिस्तान ने हसनैन तक को पिक कर लिया था। देखें हम कहाँ है हसनैन, फिर हम बातें करते हैं तो फिर बुरी लगती हैं लोगों को। तो बात करेंगे कि इस बार जो पाकिस्तान का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, क्या उसमें कैप्टन होगा, किसकी क़यादत के अंदर टीम जाने वाली है और क्या तब्दीलियां हमें एक्सपेक्टेड है उसमें, और बताएंगे आपको एग्जैक्ट डेट के कब से पाकिस्तान का टूर शुरू हो रहा है, कब कब कैंप लग रहा है, तफसील से बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान का जो नेक्स्ट टूर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, कब आ रहा है जी? देखिए जी, पाकिस्तान तो 14 दिसंबर से पर्थ में टेस्ट मैच खेलेगा। पर्थ आपको पता है बड़ा ही फास्ट बॉलर्स के लिए हेवन है और बड़ा ही तंग करता है बैट्समैनों को और पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए यकीनन तौर पर एक डरावना ख्वाब ही रहा है। लेकिन पीसीबी ने फैसला कर लिया और शेड्यूल बता दिया है। 20 तारीख को पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं वो सब रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी में सबको पहुंचना है 20 तारीख को। 21 नवंबर से भी अगले हफ्ते 21 नवंबर से पाकिस्तान टीम का जो बाकायदा तौर पर कैंप लग जाएगा, जहां खिलाड़ी आ जाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाला है। अगले 3 से 4 दिन में ना सिर्फ बड़े बड़े फैसले लेने वाला है बल्कि आपका स्क्वाड भी अनाउंस करने जा रहा है, क्योंकि जाहिर है आपका ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस होगा तभी कैंप लगेगा, उन्हीं को मदऊ किया जाएगा। एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होंगे, जाहिर है 5-6 एक्स्ट्रा भी बुलाए जाएंगे कैंप में ताकि जो नेट शेड बॉलर वो भी इनके साथ हो। लेकिन अली साहब, जो स्क्वाड अनाउंस होगा तो जाहिर है उससे पहले आपको कप्तान अनाउंस करना पड़ेगा। कप्तान के लिए भी पीसीबी फैसला कर चुका है कि भाई हमको टी20 और ओडीआई का कप्तान चेंज करना है। 2024 में हम बाबर के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि बाबर आजम को आजमा लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर इवेंट उनको इतने सारे इवेंट, 2 टी20 वर्ल्ड कप और 1 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 2 टेस्ट चैंपियनशिप और 2 एशिया कप ऑलरेडी दे दिए हैं और हमने देख लिया है पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, तो वो तब्दीली करने तो जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल पीसीबी के पास ये भी है कि नए कप्तान को दौरे ऑस्ट्रेलिया में कैसे भेजें, क्योंकि पीसीबी की ख्वाहिश है कि बाबर आजम ही लीड करें। अब पीसीबी भी इस पर थोड़ी सी पॉलिटिकली गेम खेलने जा रहा है, क्योंकि वो पहले तो क्योंकि देखो बाबर ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर बाबर आजम से टी20 और ओडीआई की कप्तानी छीनी जाती है तो अब ये भी एक खैमा कह रहा है, क्योंकि बाबर आजम आज लाहौर पहुंच जाएंगे रात को 3 बजे, 2 बजे पहुंच जाएंगे लाहौर, और कहा जा रहा है क्योंकि दुबई में बाबर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि बाबर आजम यहां आकर जो उनके बड़े हैं या जिनसे वो मशवरे लेते हैं, कुछ उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं और अगर कोई क्रिकेटर्स भी हैं उनसे भी वो जिनको वो मानते हैं अपना, उनसे वो मशवरा लेना शुरू कर दिया बाबर आजम ने ऑलरेडी फोन पर ही। जब वो रमीज ने भी अपडेट किया था, रमीज ने भी बताया था, और यहां आके वो मुलाकातें भी करेंगे कुछ, जिस पर वो फैसला करेंगे कि क्या मुझे कप्तानी करनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की जो पर्सनली ख्वाहिश है वो यही है कि वो कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते और वो स्टिल पाकिस्तान को लीड करना चाहते हैं, कप्तान रहना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है बाबर आजम को भी रियलिटी पता है, हर चीज ऐसी नहीं होती कि आप चाहो और वही हो जाए। तो उनको ये भी पता है कि ये ना होना कि मैं कहता हूं कि मुझे कप्तानी करनी और पीसीबी मुझे से सैक कर दे पीछे से, तो ये कहानी भी खराब हो जाएगी। तो बाबर आजम ये भी चाह रहे हैं कि जाहिर है इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे इस टाइम बड़े क्रिकेटर हैं, सबसे ज्यादा ब्रांड, अगर आप देखो ब्रांड से कनेक्टेड है उनके साथ। जब वो भी पाकिस्तान का मैच चल रहा होता था, कभी वो टायर बेचते थे, कभी वो कार्ड बेचते थे यूफोन का, और भी काफी ब्रांड आते थे, कभी वो पेप्सी के पीछे आना स्टार्ट हो जाते थे, काफी ब्रांड। तो बाबर नहीं चाहेंगे कि अगर उनको सैक किया जाए तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी गिरे, स्पेशली एडवर्टाइजर के थ्रू। जाहिर नुकसान होता है अगर आपको सैक कर दिया जाए तो आपके लिए जाहिर है वो एक बेइज्जती वाली बात होती है। सेम लाइक सरफराज को जैसे सैक किया था, बिल्कुल ही वैल्यू गिर गई थी, बिल्कुल ही वैल्यू गिर गई थी, बिल्कुल ही डाउन हो गए थे, बिल्कुल ही बाहर हो गए थे टीम से। सरफराज के जो कंपैरिजन में बाबर आजम है वो थोड़े से डिफरेंट है। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत
डिफरेंट है, फॉलोइंग रखते हैं। नहीं बहुत डिफरेंट है। लेकिन बात यह कि सैक आप करो, कप्तान से हटाओ, वो एक थोड़ा सा एक इंग में जाता है। और ज़ाहिर है फिर बाबर को भी चीज बुरी लगी, क्योंकि सिर्फ टीम में भी पॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो कप्तान बनने के लिए 3-4 लोग खड़े हुए हैं, बंदियां हुई हैं। अगर आप देखो तो शाहीन और रिजवान सबसे ऊपर खड़े हैं। शादाब की भी ख्वाहिश है टीम को लीड करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेट है उनकी फॉर्म नहीं है, अपनी जगह नहीं है तो टीम को वही तो मसला है। वो चाहते तो हैं कि T20 कप्तानी मेरे पास ही रहे, क्योंकि मैंने बाबर को इतना सपोर्ट किया थ्रू आउट, उनके साथ वजीर उनका बना रहूं, तो पहला हक तो मेरा है। दूसरी तरफ रिजवान और शाहीन कहते हैं एक कैटेगरी में हम हैं, अपनी फ्रेंचाइज को इतना अच्छा लीड कर रहे हैं, तो शादाब से ऊपर तो हमारा नंबर, और अब कप्तान चेंज होगा तो हम बनेंगे। तो शाहीन सीरियस नोट, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं की, लेकिन किया तो किसी ने भी कुछ नहीं है ना, किसी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, लीडर ऑफ पैक कौन था बॉलिंग का? किसकी बॉलिंग में? ये पाकिस्तान में कोई नहीं तो था। लीडर ऑफ पैक कौन था? कोई भी नहीं था। शाहीन था ना? नहीं हाँ मतलब था तो नाम किया शाहीन ने, नाम था, खाली किया तो नहीं ना। वही फिर किया ही कुछ नहीं, तो फिर लीडर ऑफ द पैक होने का मतलब क्या? तो अब बैटिंग में लीडर ऑफ द पैक कौन था? बाबर था, जिसको एग्जांपल सेट करनी थी। क्या किया बाबर ने पूरे वर्ल्ड बैटिंग में? अगर आपको लीड किया तो दो बंदों ने किया, एक अब्दुल्ला ने और एक फखर ने, या बीच में किसी मैच में रिजवान ने साथ जरूर निभाया है, लेकिन थर्ड नंबर पे रिजवान थे। जो जिसने हीरोइक खेला वो तो फखर है, और उसके बाद जिसने किसी ने दबदबा छोड़ा है तो वो अब्दुल्ला थे, और फिर तीसरे नंबर पे जिसने आराम से रन बनाए हैं, बस रन ही बनाए हैं, वो फिर आपके रिजवान आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अली साहब मसला ये है पीसीबी के पास, क्योंकि बाबर आजम आज आएंगे, कल ज़का अशरफ के साथ मुलाकातें हैं। हमने लास्ट शो में भी बात कर रहे थे, 10 क्रिकेटर हैं, उमर गुल, अजहर अली, आमिर सोहेल, मिसबाउल्लाह, हफीज वगैरह बहुत सारे हैं, सबसे मुलाकातें हैं। अब बॉल जो है ना अली, वो कोर्ट में तकरीबन पीसीबी के तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर के कोर्ट में भी है, क्योंकि मैं लास्ट शो में भी ये बात कर रहा था कि सबसे बड़ा मसला पीसीबी के लिए ये भी है कि अगर हम बाबर को कहते हैं कि आप T20 और ओडीआई के कप्तान नहीं हो, और बाबर के बड़ों ने मशवरा दे दिया कि भाई अगर आपको एक कप्तानी नहीं दे रहे तो फिर आप जो कांटे हैं ना उनका हार मत पहने, ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी मत करो, तो उस सूरत में फिर पीसीबी के पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है। नहीं फिर तो बात तो क्या ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बाबर ने एहतजाजन तौर पर छोड़ दिया, क्योंकि पीसीबी मुझे ऐसा लग रहा है, चले आप पहले बताएं फिर मैं बताता हूं आगे। नहीं मुझे लगता है कि फिर आप शाहीन को बनाएंगे, और क्या ऑप्शन है? क्योंकि आपके रिजवान तो ऑलरेडी टेस्ट नहीं खेल रहे होते, वो तो सरफराज खेल रहे हैं आजकल टेस्ट मैच। पहली चॉइस। लास्ट किसने खेला अभी? लास्ट में रिजवान वापस आए थे ना, ड्रॉप किया था ना सरफराज को, दोनों को खिला दिया था, एक में रिजवान को, एक में करना ये सरफराज को ड्रॉप, तो फिर रिजवान को दो, नहीं तो फिर सरफराज ही ऑप्शन है जो आप के वो बात वही है कि टेम्परेरी बना के भेज दो कि ठीक है यार हमने हटाना तो है ही, हम हटा देंगे बाद में। हाँ ये हो सकता है, ये जो सरफराज का है ना टेम्परेरी वाला, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया से सारे जो सच्ची बात है ना उनकी रूह कांपती है, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में टेस्ट का जो कैप्टन है वो चेंज होना चाहिए। बाबर ने जहां इतने टूर कर लिए, ऑस्ट्रेलिया का भी दे दो इसको। नहीं अब बात वही तो है, पीसीबी तो 100% दे रहा है बाबर को, दे ना, लेकिन मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि अब मसला यह आ रहा है कि अगर अब बाबर को अगर पहले तो T20 और ओडीआई कप्तानी दोनों से छीन ली, तो बाबर टेस्ट में कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाएंगे? आपको लगता है जाना चाहिए? नहीं जाना नहीं, आपको लगता है कि बाबर जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि वो मशवरे करते हैं, मुझे लगता है जाएंगे। मुझे यानी इस टाइम ऐसी वाइब्स आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो पता चल रहा है, जो सोर्स से पता चल रहा है, और जो मुझे ऐसी जो सिक्स सेंस मुझे लग रही है, मुझे वाइब्स जो आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि पीसीबी फिलहाल दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले बैकफुट पे होगा। ऐसा भी हो सकता है। पीसीबी ये जो ज़का अशरफ है सारे एक्स क्रिकेटर से मीटिंग वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आज क्या तारीख है? आज तारीख हो गई है ना आपकी? 12 हो गई है। 20 को कैंप लग रहा है, आज खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, बाबर पहुंच जाएंगे, और काफी सारे 3-4 खिलाड़ी और भी हैं, बाकी टीम मैनेजमेंट के हैं, कल बाकी भी आ जाएंगे, और 2-3 दिन कुछ खिलाड़ी दुबई घूम के बाकी सारे पहुंच जाएंगे। और कुछ खिलाड़ी सियाणपुणे भी दिखाते हैं इसके अंदर के तरीके से, अपने आप को साइड पे भी करने की कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर से। अभी नहीं बता रहा, हमेशा होता हुआ आ रहा है कि वो कहते हैं कि ना ही हम जाएं तो बेहतर है। अच्छा अब एक जो मसला आ रहा है, चलो वो तो खैर होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बाहर करेगा, आएंगे सभी आएंगे तो ना, जिसकी वजह से मेन लड़ाई हुई थी वहाब रियाज और आमिर, जो लड़ाई हुई थी सारी, नहीं वो तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे थे, टेस्ट ही बता रहा था, और वो बुरा लग गया। वो ऑस्ट्रेलिया टूर याद नहीं आपको? सारा मसला ही जड़ वहां से बनी थी ना। उन्होंने कहा कि ये टीम को डिच कर दिया है। जब 500 रन पड़े तो फिर मिसबा और वकार ने कहा अब हम ना वहाब को आने देंगे ना आमिर को आने देंगे, इन्होंने हमें डिच किया मौके पे। हाँ ये सीन है। अच्छा अब जो सीन नजर आ रहा है अली, वो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये फिलहाल क्योंकि टाइम भी बड़ा कम है, एक हफ्ते के अंदर आपका कैंप लगना है, और एक हफ्ते में आपका कैंप लग जाएगा, तो रावलपिंडी में लग रहा है बाय द वे कैंप, पिंडी स्टेडियम में आपका ये कैंप लगेगा। अब मसला ये आ रहा है इस टाइम कि पीसीबी, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जरूर सारा इंफॉर्मेशन लेंगे और बाबर को फिलहाल कप्तानी से ये सैक नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर को ये दोबारा कैरी ऑन करने जा रहे हैं, अनाउंस ही नहीं कर रहे, T20 और ओडीआई का भी अनाउंस नहीं करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद
आपका कप्तान चेंज होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका कप्तान चेंज हो जाएगा और कुछ भी रिजल्ट आए वो चेंज हो जाएगा। बाबर को अलबत्ता ऑफर कराई जाएगी कि अगर आपने लाल बॉल की कप्तानी लेनी है तो ले लो, और पॉसिबल है कि वो भी रिजवान टेक ओवर कर ले। अगर बाबर को नहीं भी अगर कुछ इशू आते हैं तो पॉसिबल है कि शायद रिजवान को टेक ओवर दे दिया जाए, या अगर बाबर कर ले कप्तान तो हो सकता है कि लाल बॉल की कप्तानी फिर आपको बाबर को दे दी जाएगी। लाल बॉल बाबर करेंगे, टेस्ट की कप्तानी, और जो आपका T20 ओडीआई है, जाहिर है फिर वो बहुत डिबेट है T20 ओडीआई के लिए, क्योंकि लाइन लगी हुई है वहां पर। वो नहीं होता कि रेवड़ियां बांटने के लिए लाइन लगी हुई है। शाहीन तैयार है, रिजवान तैयार है, फिर एक तरफ से इमाद वसीम का भी T20 में चांस बन रहा है कि यार वो एग्रेसिव कप्तान है, उनको भी ट्राई कर दिया जाए, इमाद को क्यों ना लाया जाए, ये भी एक सोशल मीडिया में चल रहा है। और कुछ आपके पीसीबी में भी अब चाह रहे हैं लोग कि अगर इतना ट्राई कर लिया, ये टीम तो नाकाम है और इतना मीडिया में हाइप रहा है इमाद वसीम को, तो क्यों ना इमाद वसीम के साथ ही जाया जाए। तो एक कहीं ना कहीं इमाद का भी नाम आ रहा है, और फिर शादाब भी तैयार है कि भाई मुझे क्यों बाहर करो, मैं तो वाइस कप्तान था। तो ये 4 लोग हैं, इन चार में से एक ने बनना है आपका T20 का तो एटलीस्ट कप्तान, लेकिन ओडीआई का भी मे बी वो सेम होगा। तो एक कप्तान ने बनना है, रिजवान, शाहीन, शादाब और इमाद, इनमें से एक आपका लीड करेगा। लेकिन अब देखना वही बात है कि अब पीसीबी देखेगा कि बाबर आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा कि ये या तो दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले अनाउंस किया जाए कप्तान या बाद। मुझे लग रहा है कि ये बाद में करेंगे, क्योंकि अगर ये पहले कर देते हैं तो चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। और खराब मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबल है कि बाबर एहतजाजन तौर पर छोड़ दें कप्तानी की, फिर मैं लाल बॉल की कप्तानी भी नहीं करता, फिर आखिरी मोमेंट के लिए पहली सीरीज कप्तान को मिल जाए तो ये तो उसके लिए भी खैर वैसे गलत ही बात है कि आपको पहली सीरीज मिल गई है। बाबर ने अपनी टेस्ट टीम बनाई है, प्लेयर्स को लेकर आया गया, साथ ही सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया। रमीज ने उनको बड़ी आड़े हाथों लिया कि 70 साल का तुमने बुढ़ा लगा दिया चीफ सेलेक्टर, उसको क्या पता, उसने बाबर रिजवान पे तनकीद भी किया पास में, तुमने उसको सिलेक्टर लगा दिया है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने अगर तनकीद की, उन्होंने तनकीद की भी है बाबर रिजवान पे, तो उन्होंने परफॉर्मेंस पे किया, आपने कम की है। हाँ, ऑब्वियसली चैनलों पे बैठ के कम आपने फखर जमान पे तनकीद नहीं की, आपने इंडिया में कम आपने मोहम्मद हारिस के ऊपर तनकीद नहीं की, आपने दो मुंह, आप दोगले इंसान हो, 2 मुंह हैं आप। आपने हारिस के ऊपर तनकीद किया, मोहम्मद हारिस के ऊपर आपने फखर जमान पे इतनी तनकीद की, फखर जमान ने फिर आपको शटअप कॉल दे दी। सही है, फखर को आप कहते थे आपने इतना, इन्होंने मजाक उड़ाया कमेंट्री में बैठ के। लंका प्रीमियर लीग में आप पहले पीसीबी के चेयरमैन थे, अब आप वहां पर कमेंटेटर हो, वहां पे फखर जमान इंजर्ड हो गए हैं, आप वो कप्तान है हसन रंगा, आप उसके साथ टॉस पे फखर जमान का मजाक उड़ा रहे हो। टॉस के टाइम कोई मजाक उड़ाता है, उन्होंने कहा फखर जमान अनफिट है, तो रमीज राजा ने कहा कि ये तो नुकसान फिर ओपोनेंट के लिए हो गया। उन्होंने कहा ये ओपोनेंट टीम के लिए नुकसान हो गया, तो उस पर हसन रंगा भी अब हंसना शुरू हो गया, क्या कर सकते थे वो, इतनी ठंडी जुकत आप टॉस पे करा रहे हो, उनके लिए नुकसान नहीं दूसरी टीम के लिए। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा के खिलाफ खेल रहे थे उनको फायदा हो गया ना, एक ही बात है, उन्होंने कहा उनको नुकसान हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक कि फखर जमान का ना खेला उनको नुकसान हो गया, फायदा नहीं। हाँ। उन्होंने कहा कि मतलब वो दुआ कर रहे थे, ओपोनेंट टीम दुआ कर रही थी कि फखर खेल ले, बुरा खेलेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो खेल नहीं रहा, तो ये ओपोनेंट के लिए नुकसान हो गया। तो आप ये देखो कि कितनी ज्यादा उन्होंने वो ठंडी जुकत मारी है। आप कमेंटेटर हो, आप टॉस के टाइम कैसी बात कर रहे हो, और अपने प्लेयर के लिए आप यूट्यूब पे बैठ के बात कर लो, आप टीवी पे बैठ के बात कर लो, आप कमेंट्री भी ना, आप टॉस के टाइम आए हुए हो, और आप दूसरे कप्तान के, और वो पाकिस्तानी प्लेयर आप जो बेंच पे बैठा है, और आप और दूसरे कप्तान के साथ आप बात करो, और आप इतनी गंदी जुकत कराई आपने, तो आप खुद देख लो कि तो फिर बाबर रिजवान पे तनकीद होगी तो क्या कर दिया बुरा, जब आपने उस टाइम लिहाज नहीं किया। चलो अगर किसी वो अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कैसे सिलेक्टर है वो, चलो फिर हम बात करेंगे, लेकिन बात है अगर तौसीफ अहमद साहब ने अगर उसने कर भी दी तनकीद, टीवी पे बैठ के की ना, ये किसी यूट्यूब पे बैठ के की होगी, उसने कम से कम ग्राउंड के अंदर माइक पकड़ के कमेंट्री के टाइम, टॉस के टाइम तो नहीं की ना। ऐसा ही है। तो फिर आप कैसे बैश कर रहे हो कि यार वो तुमने लगा दिया, फलाना लगा दिया। ठीक है, वो अलग बात होगी कि वो किस स्किलफुल है या नहीं, चलो फिर बात में करेंगे, उस पर डिबेट जरूर होगी। ठीक है, वो मैं भी एग्री करूंगा कि तौसीफ अहमद शायद ना होते इस टाइम, उनको नहीं होना चाहिए था सिलेक्टर, लेकिन जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि यार उसने बाबर रिजवान पे तनकीद की थी इसलिए उसको नहीं होना चाहिए, मतलब यार फॉर गॉड से ये कौन सा एक्सक्यूज है। तो लेकिन अली साहब इस टाइम जो सिचुएशन बन रही है वो यही बन रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस टाइम फंसा हुआ है, तशवीश में है, और फैसला लेना है। बाबर से मुलाकात भी होगी 2-3 दिन के अंदर बाबर की चीफ आपके जो ज़का अशरफ है उनसे भी मुलाकात होगी, या शायद पॉसिबल है कि मुलाकात ना भी हो, क्योंकि जो रिफ्ट चल रही थी आपको पता है वो एक मैसेज का चल रहा था कि ज़का अशरफ ने फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं उठाया। पॉसिबल है कि खाली CEO सलमान है, खाली वही मुलाकात कर लें बाबर आजम से, और ज़का अशरफ करे भी ना मुलाकात। लेकिन इस टाइम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं चल रही हैं। एक और फैसला भी कर लिया गया, और वही कर लिया गया कि जो ज़का अशरफ ने लीगल टीम के साथ आज ये मुशावरत किया है और कहा है कि जो कोचेस हैं, ये जितने आपके कोचेस हैं ब्रैडबर्न वगैरह, मिकी वगैरह, इनको किस तरीके से सेफ एग्जिट दिया जा सकता है, या कितने पैसे इनको देने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, इस पर भी मुशावरत की जा रही है।
और वो ये भी चाह रहे हैं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मिकी को कोच भी ना बनाया जाए और ब्रैड बर्न्स को भी फारिग कर दिया जाए, मॉर्ने मॉर्कल को भी फारिग कर दिया जाए और नया कोचिंग स्टाफ लगाया जाए दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये भी ज़का अशरफ जो उस पर लगे हुए हैं, लीगल टीम के साथ लगे हैं कि कैसे कितने पैसे दिला के इनको छुट्टी दी जाए। तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। वर्ल्ड कप अभी फिलहाल जारी हो सारी, आज इंडिया नीदरलैंड का मैच चल रहा था, कुछ 400 रन मारा है इंडिया ने, तो फिर आगे सेमीफाइनल है, आज आखिरी मैच है, फिर 2 दिन वर्ल्ड कप की छुट्टी रहेगी, फिर सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के और फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। लेकिन पाकिस्तान में जो थाड़ छुताड़ है वो चलना शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको किस सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।